हाय माय नेम इज अटप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा एल्क्सी के बारे में। करेंटली ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 28% नीचे पे ट्रेड कर रहा है और जिस समय पे आज से लगभग 2-4 दिन पहले जो हमने इसमें पोजीशन बनाई थी उसमें हमें लगभग 11-12% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ आज की बात करूं तो ये स्टॉक लगभग 8.3% से ऊपर की ओर गया है। देखो, इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, नाइदर आई एम अ रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ये जो भी वीडियो है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पजेस से है। ऐसा मत करना कि सिर्फ इस वीडियो को देख के आप सीधा टाटा एल्क्सी में बाई या सेल की पोजीशन बना दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी आपकी होगी। कमिंग बैक टू द मेन पार्ट, देखो टाटा एल्क्सी पे जब मैं रिसर्च कर रहा था कि क्या ये मुझे एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है या नहीं, तो उस समय पे मैंने इंटरनेट पे बहुत सारे व्लॉग्स और आर्टिकल्स पढ़े और उनके साथ ही साथ मैंने टाटा एल्क्सी के लेटेस्ट 2 कॉन कॉल रिपोर्ट पढ़े हैं वर्ड बाय वर्ड। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे मेरी देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2023-24 के Q4 का कॉन कॉल है और उसके नीचे पे 24-25 के Q1 का कॉन कॉल है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ड बाय वर्ड हमने इसको पढ़ा हुआ है और इसके साथ ही साथ इनके जो जितने भी की फाइंडिंग्स है ना वो हमने इधर पे लिस्ट किया हुआ है। अगर मैं आपको लेके आऊँ नीचे वाले पे तो देखो ये क्यू लेटेस्ट वाला कॉन कॉल रिपोर्ट है और इसके साथ ही साथ जो इनका एनुअल रिपोर्ट था 2024 वाला उसको भी मैंने रेफर किया है। मुझे जो भी ज़रूरत की चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ती गई, चाहे वो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे मैनेजमेंट किस तरीके से मार्केट को देख रहा है, तो उन सारी चीज़ों को मैंने एनुअल रिपोर्ट से उठाया। सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा एल्क्सी के फंडामेंटल्स की, तो उसके लिए मैं आपको लेके आऊँगा स्क्रीनर पे। देखो स्क्रीन पे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं पी रेशियो की, तो जो स्टॉक का करंट पी है वो तकरीबन 60 पे काम कर रहा है। एंड यस, स्क्रीन पे मेरा पेंसिल काम नहीं करेगा तो आपको ऐसे ही मैं हाईलाइट करूंगा, ऐसे ही काम चला लेना प्लीज़। स्टॉक का पी करेंटली कितने पे चल रहा है? 60 पे। अगर आप इसके मीडियन पी की बात करोगे तो वो चल रहा है लगभग 60 के करीब में। तो अगर आप पी रेशियो के हिसाब से देखोगे तो ये स्टॉक ओवर वैल्यूड तो देखने को नहीं मिल रहा है। 2-4 दिन पहले की आप बात करोगे तो वो और कम ही था। जो 58.9 है ना, इससे भी कम था स्टॉक का पी। फिलहाल में तो 1 पॉइंट के करीब में ऊपर चला गया है। अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो देखो एक चीज़ को मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ। जो टाटा एल्क्सी 11,000 रुपीज़ से गिर के 7,000 रुपये पे चल रहा है, उसका मेजर एक जो रीज़न है वो यही है कि टाटा एल्क्सी ने वैसे नंबर्स नहीं दिए जैसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से इस स्टॉक को इतना बड़ा पनिशमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम नीचे की ओर आएंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स में, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन 27% का है। ये एक्चुअली में 27% नहीं है। इनके कॉनकॉल को आप पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे कि इन लोगों ने एक कॉन्ट्रीब्यूशन किया है किसी इलेक्टोरल फंड में, जिसमें इन्होंने लगभग 19 करोड़ रुपए के करीब में दिया है। तो ये एक वन टाइम एक्सपेंस है जिसकी वजह से ये जो 27% वाला नंबर है ना, ये 2.4% से नीचे आ गया। अगर आप मेरे लेंस से देखोगे तो इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 29.4% का है और जो इनका प्रॉफिट बिफोर का भी जो मार्जिन है ना, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये भी इस इलेक्टोरल फंड में जो इन्होंने पैसा दिया है उसमें पैसा देने की वजह से 1.4% से नीचे आ गया। देखो इस चीज़ को मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द कंपनी मेड अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रोल ट्रस्ट ऑफ 19.78 करोड़ का, जिसकी इस वन टाइम एक्सपेंस की वजह से वो जो आप नंबर देख रहे हैं ऑपरेटिंग मार्जिन का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, ये दोनों नीचे आए हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन नीचे आया है 2.4% से और प्रॉफिट बिफोर टैक्स नीचे आया है 1.4% से। फिर से मैं आपको स्विच करता हूँ स्क्रीन पे। सो द बॉटम लाइन इज कि आप बस ऐसा लेके चलना कि ये नंबर्स इस बार एक्चुअली में बेटर आए थे। मतलब अगर आप पिछले जून के क्वार्टर से कंपेयर करोगे, अगर आप दूर से कंपैरिजन देखोगे तो 2023 के जून में इसका रिटर्न ऑपरेटिंग मार्जिन का कितना था? 30% का। और इस बार ये नंबर कितने पे देखने को मिल रहा है? 27%। तो ये थोड़ा बुरा सा लग रहा है ना, बट बॉटम लाइन ये इतना बुरा है नहीं। उसमें 2.4% वन टाइम एक्सपेंस की वजह से वो नीचे आ गया और वन टाइम एक्सपेंस हर बार नहीं होने वाला है। सो बस इस क्वार्टर में जो नेक्स्ट वाला क्वार्टर आने वाला है, मेरे हिसाब से उसमें इनके जो रिजल्ट्स पोस्ट होने वाले हैं वो और भी बेहतर होंगे। अगर आप नीचे की ओर आओगे तो देखो जो इसमें अगर हम नीचे की ओर आए तो इनके कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 साल की 17% पे रही है, पिछले 3 साल की 25% पे। और कंपाउंडेड प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में 22% की रही है और पिछले 3 सालों में 29% की रही है। स्टॉक का जो CAGR है वो पिछले 3 सालों में 16% से ऊपर गया और पिछले 5 सालों में 64% से ऊपर देखने को मिला है। अगर हम इनके बैलेंस शीट को देखें, इनके कैश फ्लोज को देखें, इनके रेशियोज को देखें, मुझे इनमें पर्सनली जितने लेवल पे जाके मैं देख सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसको मैं ऐसा बोलूँ कि यार ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। यस, एक रेड फ्लैग जरूर मिला था जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अगर हम टाटा एल्क्सी के KPIs की बात करें
तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं, आपको लेमन टर्म में सारी चीज़ें समझाऊंगा ताकि चीज़ें फटाफट समझ में आए। आप ऐसा समझना कि टाटा एलेक्सी में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो है 13,151, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यस इस पे मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। तो जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो है 13,151। और जैसा टाटा एलेक्सी का काम है, इसमें जो मेजर खर्चा होता है, मतलब रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो मेजर एक्सपेंस होगा वो होगा एम्प्लॉयज़ का कॉस्ट। तो इसमें इन्होंने टोटल जो सैलरी पे की वो 1352 करोड़ की है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो एवरेज कॉस्ट पर एम्प्लॉई आ रहा है 10,28,590 रुपये का। और हर एम्प्लॉई ने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो है लगभग 27 लाख रुपीज़ का। तो मेरे हिसाब से 10 लाख दे के लगभग अगर कोई 2.5 गुने का आपको रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस टू बी इन। ओके, सो आई होप आप इस जो एवरेज रेवेन्यू पर एफटीई आ रहा है, एफटीई का फुल फॉर्म होता है फुल टाइम एम्प्लॉयज़, जो किसी एक कंपनी में काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने इमेजेस अटैच किए हैं, अगर ये जो पीडीएफ है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा ताकि आप डाउनलोड कर लो, आप इनको जूम कर करके भी चीज़ों को देख सकते हो। ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर वाली, ये मैंने इनके एनुअल रिपोर्ट से निकाला है, और ये वाला जो आप देख रहे हो ये तो स्क्रीन पे आपको मिल ही जाएगा। एक और चीज़ इनके केपीआईज में जो आएगा, जो कि है इनका अट्रिशन रेट। अट्रिशन रेट भी बहुत अच्छा मुझे देखने को मिला। जो इनका वर्कफोर्स है ना वो ग्रो हुआ है 13% से, और जो इनका अट्रिशन रेट है वो है 12.4% से, विच इज़ इम्प्रेसिव। अगर हम एक अगले केपीआई की बात करें तो वो है कस्टमर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे एक रेड फ्लैग मेरे हिसाब से देखने को मिला, लेकिन इनके जो एमडी एंड सीईओ हैं उनका जो बात था वो मुझे काफ़ी कन्विंसिंग लगा। देखो प्रॉब्लम क्या है पहले मैं वो समझाता हूँ, फिर उनका जो आंसर है वो मैं आपको समझाता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि इनका जो रेवेन्यू था, मतलब एक जो सिंपल एक बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, आप इसको ज़्यादा मिक्स मत करना, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। आप ऐसा समझो कि कोई इनका एक बिजनेस का जो वर्टिकल है उससे टोटल रेवेन्यू आया 3,45,000 का, और इस 3,45,000 में से सिर्फ 2 कस्टमर ने जो धंधा दिया वो दिया 1,13,865 का। तो आपको नहीं लग रहा है कि सिर्फ 2 कस्टमर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है? सिर्फ 2 कस्टमर 32.94% का बिजनेस दे रहे हैं। मेरे हिसाब से कल के दिन पे अगर ये 2 ही कस्टमर कट गए तो इनका रेवेन्यू सीधा नीचे आएगा खटाक से। और इस क्वेश्चन को जब उन्होंने आंसर किया तो आंसर मुझे अच्छा लगा। इस आंसर में जो एमडी है उनका ऐसा कहना था, देखो मैं आपको इधर पे भी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ऐसा नहीं लगे कि मैं अपने पास से कुछ गलत पढ़ लिया या फिर यस दिस इज़ द आंसर। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो। ये जो मनीक तनेजा का क्वेश्चन है आप इसको पढ़ना, और उसके बाद से मनोज राघवन जो कि एमडी एंड सीईओ हैं, आप इनके आंसर को पढ़ना। देखो यहाँ पे इनका कहना वही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो जो कस्टमर का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, आपको नहीं लगता इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? तो मनोज जी का ऐसा कहना है कि देखो हम जिस बिजनेस में हैं उसमें हमेशा ऐसा होगा कि हमारे टॉप 10 या टॉप 20 जो कस्टमर्स होंगे वो मेजर पार्ट देंगे हमारे रेवेन्यू का। तो इस बात पे फोकस करने के बजाय कि हमारा कस्टमर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उससे बेहतर ये होगा कि हम इस बात पे फोकस करें कि उन 10 या 20 लोगों को बेहतर तरीके से कैसे सर्व किया जाए, ताकि जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेंगे हम भी प्रोग्रेस करेंगे। और मुझे वैलिड लगा इस केस में आप अपनी जो सर्विसेज भी हैं उन्हें भी टॉप नॉच पे दोगे, और आप हमेशा कोशिश करोगे कि मार्केट में जो रेट चल रहा है आप किसी न किसी तरीके से उसको बीट करो। देखो वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबी मैं बना सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ के बैठा हूँ 400 पेजेस, लेकिन मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ कि आपके पास उतना टाइम नहीं है। सो द बॉटम लाइन इज कि चाहे आप फंडामेंटल बोलो, चाहे जो मैनेजमेंट जो बातें बोल रहा है उनको देखो, सारी बातों को घुमा फिरा के बात ऐसी आ रही है कि टाटा एलेक्सी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे दिख रहा था, इस वजह से मैंने इसमें पोजीशन बनाई। अभी भी ये स्टॉक में बहुत बढ़िया पोटेंशियल है लगातार ऊपर जाने का। लेट्स सी टाटा एलेक्सी कैसे परफॉर्म कर रहा है। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे रिसर्च देखना है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही डिटेल्ड उस पर एनालिसिस करके आपको एक वीडियो बनाऊं। ऑल्सो आने वाले टाइम में काफ़ी अट्रैक्टिव एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप में से कोई लास्ट तक रुक गया है, कैपलिन पॉइंट, जो कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो जहाँ पे वैल्यूड स्टॉक में मतलब जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है वो मैंने वहाँ पे डाला हुआ था, उस समय पे कैपलिन पॉइंट 1300 कुछ रुपये पे चल रहा था। करेंटली वो 1800 रुपये पे चल रहा है। तो मेरे पास किसी का फ़ोन आया था कि भाई 500-600 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, हट जाए क्या? तो मैंने उनसे बस देखो, अगर आपको 35-36% का रिटर्न ज़्यादा लग रहा है तो आप कभी 300, 400, 500, 1000% कैसे बनाओगे एक स्टॉक में? आपको अगर 500% एक स्टॉक में बनाना है
तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रूल है, आपको उसमें रुकना पड़ेगा 3 साल। 38% ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से 10% नीचे आएगा और उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। सो मेरे हिसाब से अगर कोई आपका स्टॉक बढ़िया चल रहा है, फंडामेंटली आपको स्ट्रांग लग रहा है, रुके रहो। दैट इज द ओनली थिंग वी हैव टू डू, करेक्ट। सो कैप्लिन पॉइंट इज अ वेरी गुड स्टॉक। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है, कोई ओवर वैल्यूड मुझे नहीं लगता है। अब मुझे ऑफकोर्स अभी रिसेंट में मैंने नहीं देखा है, जब 1300 पे था तब मैंने उसको डीप में देखा हुआ था। अब हो सकता है बीच में कोई चेंजेस आ गए हो तो मेरा व्यू बदल जाए, बट बॉटम लाइन वो एक साइड की चीज़ है, मैं उसको बस क्लैरिटी दे दिया हूँ। कैप्लिन पॉइंट जो पहले वाला था अभी भी होल्ड है, ऐसा नहीं वो एग्जिट नहीं है। सो आई होप इस वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।